India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was. पाक भारत जंग में 5 भारतीय तैयारे गिराए गए थे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय झूठ बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार को बदतरीन शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। भारत लाख ढिठाई दिखाते हुए पाक फिजाइया के हाथों अपने तैयारों की तबाही का एतराफ न करे, मगर पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने एतराफ किया कि मई की जंग में 5 तैयारे गिराए गए थे। पाक भारत एटमी जंग को रुकवाया और दुनिया को तबाही से बचाया गया। गजा की सूरत हाल पर कहा कि गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। उम्मीद है ये मसला जल्द हल हो जाएगा। भारत के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद मजीद 1 माह के लिए बंद। जारी करदा नए नोटम के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फिजाई हुदूद बंद रहेगी। भारतीय रजिस्टर्ड तमाम तैयारों पर पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी। भारतीय मिल्कियत या लीज पर लिए गए फौजी और सिविल तैयारों पर भी पाबंदी बरकरार। पाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 24 अगस्त की सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगी। We had a very constructive meeting and dialogue with U.S. Commerce Secretary Lutnick and USTR Ambassador Greer. पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत उसका ऐलान करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आला हुक्काम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अभी कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहता है। FBI कवानीन के खिलाफ हड़ताल पर ताजर तकसीम। कहीं कारोबारी मराकज बंद तो कहीं खुले हुए। कराची के मुख्तलिफ बाजारों में कारोबार बंद। जोड़िया बाजार के अनाज मंडी, फ्रूट और सब्जी मंडी भी मुकम्मल तौर पर बंद। शहर के सनती इलाकों में फैक्ट्रियों कारखानों के दरवाजे न खुल सके। शहर की 50 के करीब ताजर तंजीमों और गुड्स ट्रांसपोर्ट ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हड़ताल की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होंगे। हुकूमत अपोजिशन मुत्तफिक। PTI का 6 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब करवाने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने उम्मीदवारों के नामों की तौसीक कर दी। बानी PTI के मंजूर करदा नाम ही सेनेट उम्मीदवार होंगे। PTI का गवर्निंग उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने का फैसला। ₹40 अरब के कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 8 अहम मुल्जिमान गिरफ्तार। नैब ने 2 सरकारी ऑफिसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदारों को धर लिया। मुल्जिमान ने जाली बिलिंग और जाली तामीराती फर्म्स के जरिए अरबों की हेरा फेरी की। जाली चेक, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स के जरिए खबरदार का इल्जाम। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इस स्कैंडल में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर का मरकजी किरदार है। तहकीकात में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के। कायद अवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नवाब शाह में 80 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। FIA शहीद बेनजीराबाद की कार्रवाई। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंस कमरुद्दीन शेख गिरफ्तार। अदालत ने 4 दिन के रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। मुल्क भर
में कल से मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 से 25 जुलाई के दौरान तूफानी बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तूफानी का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई इलाकों के नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा। PDMA पंजाब का भी मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश की तवक्के। उमरकोट जिला में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश जारी। मौसम खुशगवार। मानसून बारिशों के बाईस मुल्क भर में 193 अफराद जाँ बहक, 544 जख्मी हो चुके। गुज़िश्ता रोज 8 बच्चों समेत 15 अफराद जान से गए, 53 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से 17 जुलाई तक पंजाब में सबसे ज्यादा 114 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 40, सिंध में 21 और बलूचिस्तान में 16 शहरी जान की बाजी हार गए। आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में एक एक शख्स चल बसा। पिछले 24 घंटों के दौरान 79 घरों को नुकसान पहुंचा। खैरपुर में कौमी शाहराह पर शाह हुसैन के करीब ट्रॉलर और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम, 2 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। दीपालपुर में मोटरसाइकिल सवारों को तेज रफ्तार जीप ने कुचल दिया। बेटा जाँ बहक, बाप शदीद जख्मी। मुल्तान से नौकरी की तलाश में ठल आए 2 नौजवान डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। लुटेरों ने दोनों की गर्दनें काट दी। एक जान की बाजी हार गया, दूसरा शदीद जख्मी। वाक़या थाना C सेक्शन के हुदूद में पेश आया। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम अलहाक पाकिस्तान मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से अलहाक तक कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद जारी रखने के अज़म की तजदीद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगामात में कहा, भारत की 10 लाख फौज की दरिंदगी कश्मीरियों के अज़म को तोड़ने में नाकाम रही। वक्त गुजरने के साथ कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी में इजाफा हुआ। गजा में इस्राईली फौज की बर्बरियत, वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों जख्मी हो गए। हमास के अस्करी विंग अजीरुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेडियर ने फौजी तर्जुमान अबू उबैदा का कहना है कि गजा के मुजाहमत का इस्राईल के साथ एक तवील जंग जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका की सालसी में शाम और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक। शाम के जुनूब में बदू और दरोजा जंगजुओं के दरमियान मोहलिक फिरका वाराना झड़पों को रोकने के लिए एक नई फोर्स तैनात की जाएगी। सवेदा में फिरका वाराना झड़पों के दौरान एक हफ्ते में 600 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुमकिन तौर पर जबरी तौर पर हटाने का फैसला कर लिया। अवार्ड याफ्ता अमेरिकी सहाफ़ी सैम्यूअल हर्श का कहना है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। तवक्का ये भी की जा रही है कि ज़ेलेंस्की खुद मुस्तफ़ी नहीं होंगे। K2 पर बर्फानी तोदे की जद में आकर एक पाकिस्तानी कोह पैमा जान से गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक 3 गैर मुल्की कोह पैमाओं को बहिफाजत निकाल लिया गया। तीनों मामूली जख्मी हैं।
एबटाबाद की 16 साला कोहपैमा सलीना ख्वाजा का कारनामा अपने वालिद के साथ मिलकर 6040 मीटर बुलंद खुसरगेंग चोटी सर कर ली। दोनों बाप बेटी ने चोटी पर रात गुजारकर भी नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। एक दिन में स्नूकर के 2 आलमी टाइटल पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और हसनैन अख्तर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। स्नूकर किंग मोहम्मद आसिफ ने भारत के बर्जेश दमानी को धूल चटा दी। IBSF चैंपियनशिप में भी अंडर 17 का ताज भी पाकिस्तानी क्यूसेंट के सर सजा। मोहम्मद हसनैन अख्तर वेल्स के रेली पाउल को 4-0 से आउट क्लास करके चैंपियन बन गए। ยาวเลยครับหนุ่มๆชาวอินเดียในเซตที่3ครับอิหร่านครับก็ยังแน่นอนกว่าครับเอาชนะไปด้วยสกอร์25-12ครับสรุปผลการแข่งขันในคู่สุดท้ายของวันนี้ एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल का आज फाइनल मार्का। थाईलैंड में पाकिस्तान और ईरान का टाकरा होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा।